आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो आपका है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कह सकते हो कि एडवांस आपका टॉपिक है, एडवांस लेवल के फ्लूइड मैकेनिक्स आप कह सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए ये टॉपिक यूज होता है। आपके हायर स्टडीज में एमटेक वगैरह में ये चीजें पूरी फुल फ्लेज तरीके से आती हैं, लेकिन आपके बीटेक के केटीयू के सिलेबस में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज उसको कवर करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में, जो कि है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सी, एफ और डी कहते हैं। ठीक है, और CFD में आपका जो टर्म यूज होगा, C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेशनल और FD मतलब होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो C फॉर कंप्यूटेशनल, F फॉर फ्लूइड एंड D फॉर डायनेमिक्स। दैट इज योर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, आपका CFD एक्चुअली क्या चीज है, तो सिंपल आप कह सकते हो कि एक तरीके का ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो या मॉडलिंग मेथड है। ठीक है, जो कि बेसिकली मैथमेटिक आपका एक न्यूमेरिकल प्रोसेस कह सकते हो कि इसमें हम लोग मैथमेटिकली किसी भी बॉडी का एक हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटेशन करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कंप्यूटेशनल। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको एक ओवरव्यू देता हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, रेस कार के लिए, अगर कोई रेसिंग कार है, ठीक है, तो उसका जो एरोडायनेमिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सिंपल आपका ये जो मेथड होता है, जहां भी फ्लूइड डायनेमिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जैसे जहां पे आपको लग रहा है कि कोई डायनेमिक्स मतलब जहां पे हम लोग फोर्स और मोशन दोनों की बात कर रहे हैं, और उस कंडीशन में जहां पे आपका फ्लूइड की बात आएगी, वहां पे आप कह सकते हो कि जो फ्लूइड डायनेमिक्स है, ठीक है, तो उस फ्लूइड डायनेमिक्स को हम लोग किसी भी एक, जैसे कोई बॉडी है, जैसे मान लो कोई कार है, कोई रॉकेट है, ठीक है, कोई मिसाइल है आपका कह सकते हो। ठीक है, कार हो गया, रॉकेट हो गया, कोई बुलेट हो गया। ठीक, जो भी चीजें किसी फ्लूइड में फ्लो कर रही होती हैं, या जब वो फ्लो करती हैं तो फ्लूइड का एक बिहेवियर या फ्लूइड का एक इफेक्ट उसके ऊपर आता है, तो उस इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। एक प्रोसेस होता है CFD, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, CFD इज द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकली मॉडलिंग ऑफ फिजिकल फेनोमेना इन्वॉल्विंग फ्लूइड फ्लो एंड सॉल्विंग इट न्यूमेरिकली बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल प्रोसेस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मॉडल का मतलब मैथमेटिकली मॉडलिंग की जाती है। जैसे कोई एक फिजिकल फेनोमेना है, जैसे मान लो कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई कार चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये फ्लूइड में ही चल रहे हैं। कार भी क्या है, किसी एयर, सामने से एयर मिल रहा होगा, एरोप्लेन में भी पूरा पूरा आपका एयर के ही ऊपर है, तो एयर का उसके पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक इमेज से वो क्लियर करता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये एक इस सॉफ्टवेयर का एक आउटकम है, ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रोसेस में, कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई रेसिंग कार है, आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इस कार पे जब ये कार ट्रेवल कर रही है, इस नीचे डायग्राम में देखिए, इस वाले में या इसी वाले में, तो देख रहा हूँ कि ये लाइन शो की गई है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसकी जो एरोडायनेमिक्स है, जो जब ये रेसिंग कार है, भाई रेसिंग कार में क्या होता है कि हर एक मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विनिंग या लूज डिसाइड होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो उसके लिए जो एरोडायनेमिक्स उसकी है कि जब वो चल रहा होगा तो एयर को कैसे उसके ऊपर से पास करना है, ताकि हमें कम से कम वहां पे ड्रैग, मिनिमम ड्रैग ऑफर हो सके आपका। ठीक है, ये ड्रैग जो है वो आपका मिनिमम ऑफर हो सके। ठीक है, तो जब इसको डिजाइन किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि भाई इसकी डिजाइनिंग जो है
कार का मॉडल कैसे रखा है, जैसे आपकी जो कार है, जो आप घर में आपके पास कार होगी वो नॉर्मल कार होगी, और रेसिंग कार देखे होगे तो उसकी डायमेंशंस आपकी कार से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उसका एक मेन पर्पज है कि उसको रेस के लिए बनाना है, जिसमें कि एयर, जो एयर का इफेक्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम लोग सीएफडी में क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में, एयर भी क्या एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक। तो हम लोग उसी एयर के फ्लूइड को, मतलब एयर को ही उस बॉडी पे एनालाइज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। जो आपका फ्लूइड है वो उसी बॉडी पे, जिस बॉडी की डिजाइनिंग की जा रही है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम सारी चीजें चेक करते हैं कि भाई उसमें कहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है, कहाँ पे कितना ड्रैग आ रहा है, ठीक है। जैसे आपका ड्रैग फोर्स कितना आ रहा है उसके ऊपर, प्रेशर फोर्स कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंप्यूटेशनल मेथड्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एनालिसिस दिख रही है, तो इसमें क्या किया गया है कि आपको किसी एक कार के ऊपर से ये पूरी की पूरी फ्लो पास कराई जा रही है, जिसमें कि ये दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे जो रेड मार्किंग दिख रही है, यहाँ पे देखो आप लोगों को रेड मार्किंग दिख रही है, जहाँ मैं भी पेन चला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ देखो, ये सामने देखो इस जगह पे। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये आपका इंटेंस जोन दिखा रहा है, जहाँ पे आपका फेल्योर, या कह सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ पे चेंजेस आने की रिक्वायरमेंट है, कि मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे लगेगा, मैक्सिमम ड्रैग आपका यहाँ पे आएगा। रेड इसलिए दिखा रहा है कि इन जोन्स को हम सेफली डिजाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एयर कांटेक्ट आएगा। जहाँ पे ग्रीन जोन है वहां पे ये है कि भाई नॉर्मल है सिचुएशन अभी, कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ये पार्ट हो गया, ये वाले पार्ट हो गए, सामने का जो ये आगे का पार्ट है, बम्पर और ये विंडशील्ड, इसकी डिजाइनिंग पे क्या है कि खास इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सीधे सीधे एयर को सामने से फेस करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स क्या करता है कि कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं जिसका यह है कि फ्लूइड का जो डायनेमिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके ऊपर। जैसे अब अगर आप टेबल बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर सीएफडी क्या करोगे निकाल के, ठीक है। जैसे भाई आपने मोबाइल डिजाइन की है, आप टेबल बना रहे हो, तो उसको तो कहीं फ्लो नहीं कराना है, नहीं उसको लेके दौड़ना है कहीं आपको, तो हम उसके ऊपर वो डिजाइनिंग नहीं करते हैं। लेकिन जिन चीजों को हमें फ्लो कराना है और जिनका ये है कि एक स्पेसिफिक रीजन है उनके फ्लो करने का, जैसे आपका मतलब रॉकेट हो गया, ठीक है, कोई मिसाइल हो गई, कोई बुलेट हो गया, कोई रेसिंग कार हो गया, रेसिंग बाइक हो गया, कोई चिमनी है जहां से फ्लो निकल रहा है, तो जो भी चीजें हैं जो फ्लो मीन्स के लिए आपकी पढ़ाई जा रही है, बनाई जा रही है, जिससे कि आपका जो फ्लो है उस वजह से वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने पा रही, मतलब कि जो ओवरऑल वो गवर्नेंस है फ्लो का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें। तो उस जिस भी चीज को हम फ्लो करा रहे हैं, जहां पे फ्लूइड का जो इंटरेक्शन है या इंटरफेरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक उस जो भी चीज है उसका हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। जैसे मैं पहले दिखा दूं सीएफडी का कहाँ कहाँ पे यूज है, जैसे देखो रेसिंग कार हो गई, ठीक। दूसरी बात करें, ये बेसिकली आपका जो सीएफडी मेथड है ये सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर में भी क्या है, जो न्यूमेरिकल आप लगाओगे वो हाथ से नहीं लगाते हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, व्हेन एन इंजीनियर इज टास्क्ड टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, जब किसी इंजीनियर को कोई एक काम दिया था कि आप कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, जहां पे एरोडायनेमिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जहां पे एरोडायनेमिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि हम लोग उसको पहले तो डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं लाते हैं, हम लोग पहले उसको एक डिजाइन करते हैं, उसके एक प्रोटोटाइप का जो एक्चुअल वर्किंग मॉडल होता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। जैसे कोई कार आपको लॉन्च करनी है तो आप तुरंत उसका प्रोडक्शन नहीं चालू करते हो, पहले उस कार का एक डिजाइन आप लेके आते हो, ठीक है, प्रोटोटाइप जो एक्चुअल में बन के बाहर आएगा, ठीक है। फिर उस कार को क्या किया जाता है कि कंप्यूटेशनल डिफरेंट लॉज दिए गए, जैसे मोर्स लॉ दिया गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सीएफडी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर्स में
आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस की जाती है। मतलब जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है। जो भी आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस होगी वो टोटली, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक इन सब में चलते हैं, मैनुअल कंप्यूटेशन उसका का पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे आपका स्टैट प्रो या ऑटोकैड वगैरह होता है जिसमें आप डिजाइनिंग वगैरह करते हो, उस तरीके से किसी भी एक आप कह सकते हो कि मॉडल जिसके ऊपर फ्लूइड का काफी इफेक्ट पड़ना है उसके फ्लो होने में, तो उसकी डिजाइनिंग की जाती है। तो उसको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या जाता है कि हम लोग इसमें एग्जामिन करते हैं किसका, फ्लूइड फ्लो का, ठीक है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बॉडी पे, कितना प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया। मतलब अभी हमने केवल कार का एग्जांपल लिया था। जैसे मान लो हम कोई कूलिंग टावर का डिजाइन कर रहे हैं, किसी हीट एक्सचेंजर का डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। कहीं पे कोई हम प्रेशर के लिए कोई एक प्रेशर वेसल बना रहे थे, मान लो गैस सिलेंडर डिजाइन कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर उसके ऊपर आ रहा होगा, कहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा, कहाँ पे मिनिमम प्रेशर आएगा। तो किसी भी जो भी सिस्टम आप डिजाइन करते हो, जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लाते हैं, और उसको हम लोग पहले एक उसका प्रोटोटाइप बना करके हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे देखो कुछ मेथड्स दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड जैसे कि सीएफडी सॉफ्टवेयर में आपका नेवियर स्टोक्स इक्वेशन दिया गया है। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को क्या करते हैं कि सीएफडी सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर उस पूरे सॉफ्टवेयर के थ्रू उन मेथड्स को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। फिर उन मेथड्स को उसके थ्रू एनालाइज किया जाता है, ठीक। जो भी चीजें फ्लो में आएंगी, जैसे आपका कार, ठीक है, मिसाइल, रॉकेट, एरोप्लेन, सबमरीन, शिप, बुलेट, ये तो फ्लो के लिए हो गया, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई बॉयलर है, कोई गीजर है, हीट एक्सचेंजर है, रेफ्रिजरेशन है, जहां पे भी फ्लूइड का इंपॉर्टेंस है, जैसे गैस फ्लो कर रही है, गैस की पाइपलाइन हो गई, गैस का सिलेंडर हो गया, कोई बॉयलर है, मतलब जो भी डिजाइनिंग है जहां पे फ्लूइड का रोल है, मतलब जिस भी केस में, मतलब जहां पे फ्लूइड का इंपॉर्टेंस है, मतलब एयर, ठीक है, तो आप कह सकते हो गैस और लिक्विड, इनका इंपॉर्टेंट जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर है, वो सब के सब सीएफडी के थ्रू एनालाइज किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप टेबल, सिस्टम, कंप्यूटर ये सब डिजाइन नहीं करोगे कि भाई इस पे कोई फ्लो तो कराना नहीं है आपको, लेकिन जहां पे फ्लो कराना है उसमें ये चीजें आपको गवर्न करनी होंगी, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ सीएफडी का, जैसे कार की डिजाइनिंग है, तो यहाँ पे बताओ, इतना देखो कि जहां जहां पे आपका इसमें ये आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ देखिए ये रेड जोन है, तो इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मटेरियल कैसा होगा, कितना फोर्स ये स्टैंड कर रहा होगा, कितना ड्रैग फोर्स, कितना वेलोसिटी का एक मोमेंटम इसके ऊपर आ रहा होगा, ये सारी चीजें होगी। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं सीएफडी में, जैसे एरोप्लेन हो गया, ठीक है। अभी इस पे केवल वेलोसिटी की एनालिसिस की गई है, ऐसे ही आपका सब में आएगा। जैसे अभी ये ऊपर देखो, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें जहां जहां पे देखो ये रेड जोन दिख रहा है, तो रेड जोन कहाँ आ रहा है, ये लाइन आ रही है रेड की यहाँ पे, इस वाले हिस्से में, इसके विंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वेलोसिटी देखा जा रहा है, फिर इसके ऊपर प्रेशर देखा जाएगा। तो जैसे को यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी पड़ रही है, यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी का इफेक्ट आ रहा है इन जगहों पे, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ज्यादा है वेलोसिटी का इफेक्ट, टिप पे और ज्यादा है इस जगह पे, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी एनालिसिस की जा रही है इसकी, ठीक है। तो ये एक मतलब ओवरऑल बॉडी का एनालिसिस था, ऐसा नहीं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरी बॉडी को 360 एनालिसिस की जाती है। अभी आपको दिखाने के लिए बस ऐसे रखा गया है, फिर इसको एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से फ्लो करा के देखते हैं। जैसे इसका मूवमेंट इधर है, लेकिन कहीं ना कहीं इधर से भी कुछ लिफ्ट आ रहा होगा, यहाँ ड्रैग लग रहा होगा, इधर से कुछ प्रेशर लगेगा, तो 360 एनालिसिस होती है इसकी, ठीक है। कोई एक डायरेक्शन में नहीं करते हैं, जहां जहां पे फ्लूइड का इफेक्ट आएगा वहां वहां इसके एनालिसिस को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए
इसमें क्या किया गया देखो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक प्रेशर निकाला जा रहा है कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा आएगा, तो इस हिस्से में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो इन हिस्सों में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इन जगहों पे, जैसे जो रेड मार्किंग दिख रही है मतलब ये जो जोन पूरा है यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे देखो ये वेंचुरी मीटर है, तो वेंचुरी मीटर में जैसे आप फ्लो कराते हो तो इस वाले हिस्से में देखो यहाँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे इसमें जो वेलोसिटी है उसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे में क्या होगा, फ्लूइड का वेट नीचे आएगा, तो इस हिस्से में देखा जा रहा है कि यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, बाकी ये नॉर्मल फ्लो हो रहा है, इधर यहाँ भी नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपकी सॉफ्टवेयर के थ्रू की जा रही है। वेंचुरी मीटर हो गया, अब ये कोई बाइसिकल है, ठीक है, रेसिंग बाइसिकल मान लो आपकी है कि साइकिल की रेस होती है, तो जब ये सामने से इसको एयर ड्रैग मिल रहा है, देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो इस सर पे लग रहा है, ठीक है, आर्म्स पे लग रहा है, थाई पे लग रहा है, साइकिल के इस पे लग रहा है, यहाँ पैर पे हो गया, ये हिस्सा हो गया। तो इन चीजों का आप देखते हो कि एरोडायनेमिक सूट भी आते हैं इसके लिए, जो बाइक रेसिंग वगैरह करते हैं उनका एक अलग ड्रेस डिजाइन होता है, नॉर्मल वो लोग पैंट टी शर्ट या जींस पहन के नहीं उसको डिजाइन चलाते हैं, आप देखते हो उनके लिए एक एरोडायनेमिक ड्रेस डिजाइन की जाती है जहाँ पे एयर ड्रैग कम से कम लग सके उनके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी डिजाइनिंग यहाँ पे की जाती है। सिमिलरली जैसे कूलिंग टावर है, आप देखते हो कहीं एटॉमिक पावर प्लांट्स वगैरह देखे होंगे, तो इस तरह के टावर्स लगते हैं सिविल इंडस्ट्री में, तो ये सब कूलिंग टावर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये हॉट एयर को एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं, तो ये क्या है कि एक तरीके से कूलिंग टावर का काम करते हैं। तो कूलिंग टावर क्या करता है आपका कि देखो अब इसमें इसकी एनालिसिस की जा रही है, इसी कूलिंग टावर की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये देखो ये जो बाउंड्री है इस पे कितना रेड मार्क है, कि यानी यहाँ पे हीट इवोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और सेंटर में क्या है थोड़ा सा कूल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग की जाती है इस तरीके से कि नीचे हीट ज्यादा होगी, ऊपर भेजना है, तो धीरे धीरे इसको वॉल के सहारे ऊपर भेजेंगे ताकि आपको बीच में एक वेंटिलेशन मिल सके, कूलिंग मिल सके। ठीक है, तो यानी जब कूलिंग टावर डिजाइन हो रहा है तो इसमें हम लोग हीट एक्सचेंजर का मतलब कूलिंग टावर मतलब कूल करना इसका काम होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पे डिजाइन करेंगे भाई कहाँ पे कितना हीट एक्सचेंज कर रहा होगा ये, तो ये भी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स से आपका होता है। ठीक, सिमिलरली कोई विंड मिल है, देखो जैसे यहाँ पे एक विंड टर्बाइन है, तो विंड मिल आपकी लगी है, इसके ब्लेड्स के ऊपर से फैन पास कर रहा है, तो ये कहाँ पे कितना फोर्स आएगा, किस जगह पे कितना, रेड मार्क आपका ज्यादा है, ग्रीन वाला कम है। ठीक है, तो ये एक रेंज है, ब्लू वाला और भी कम है, तो ये मैक्सिमम टू मिनिमम एक एनालिसिस है कि अगर एयर इसके थ्रू फ्लो हो रहा है तो कहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन होगा, कहाँ पे मिनिमम वेरिएशन होगा, इसकी एनालिसिस ये शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक बॉयलर है, ठीक है, मतलब बॉयलर से मान लो गीजर आपके घर में लगा है, तो एक ये हीटिंग वाला है, ये कूलिंग वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका ठंडा पानी जा रहा है, यहाँ से गर्म पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि भाई कूलिंग वाला यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं इसमें कि जो इसको हीट कर रहा है, तो कूल वाला टर्म यहाँ पे आ गया, और ये हीट एक्सचेंज करके इसको हॉट करके यहाँ से एग्जिट दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना कि भाई कौन सा हिस्सा ज्यादा गर्म हो रहा है, कौन सा हिस्सा ठंडा होगा, इसको एनालाइज करना, तो ये भी सीएफडी के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से कोई डैम डिजाइन कर रहे हो, तो डैम में क्या होगा कि भाई इस हिस्से में उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस एज पे नीचे जो आपका कहते हो कि एक स्पिलवे है ये जो दिखाया गया है, तो रेड मार्किंग दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ का मोमेंटम जो इस पे होगा इसको हम लोग थोड़ा सा और स्पेशली डिजाइन करेंगे कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा पड़ेगा इस हिस्से में एज कम्पेयर टू यहाँ के, तो इसकी डिजाइनिंग थोड़ी और अलग की जाती है। ठीक है, तो डैम की एनालिसिस हो गई आपकी। सिमिलरली टरबाइन है, ठीक है, अब डैम में टरबाइन लगी है, तो इसमें देखो फ्लो आ रहा है, ऐसे घूम के निकल जा रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पे मिनिमम प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, कहाँ वेलोसिटी कम है, तो देखो ये वेलोसिटी का स्केल नीला से लेकर रेड तक है, तो ब्लू यानी सबसे कम, रेड यानी सबसे ज्यादा, तो नीले पे यानी सबसे कम होगा, रेड वाले पे ज्यादा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये एक सीएफडी के थ्रू एनालिसिस की जा रही है कि इस टरबाइन के ब्लेड्स पे वेलोसिटी का कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग ब्लेड्स की डिजाइनिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये टरबाइन के ऊपर पूरा है कि टरबाइन में कोई फ्लो जा रहा है तो किस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है कि टरबाइन में कोई फ्लो कैसे निकल रहा है, कैसे इसमें फ्लो हो रहा है, कहाँ पे कितना प्रेशर, कहाँ कितना वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे हमें फायदा क्या मिलता है आपका
कि जैसे हमने किसी एक बॉडी पे कंप्लीट एनालिसिस कर ली, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक चैम्बर पे डिजाइनिंग कर ली या कोई टरबाइन की, अब इससे फायदा क्या मिलेगा आपको कि आप इन टरबाइंस पे, कार के ऊपर, किसी चिमनी के ऊपर, किसी डैम के ऊपर, आप हर तरह के एनालिसिस को पहले एक प्रोटोटाइप के ऊपर आप निकाल लेते हो कि भाई ये चीज बनानी है, इसमें वेलोसिटी का इतना इफेक्ट आएगा, प्रेशर इतना लगेगा, ठीक है, इस पे आपका जो मोमेंटम होगा वो इतना आ जाएगा, ड्रैग इतना आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप पहले ही से एनालाइज कर लोगे कि भाई ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है। तो अब इसको एनालाइज करने के बाद जब आप उसको वाकई में प्रोडक्शन में लाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो आपने कोई बॉयलर डिजाइन किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे हीट ज्यादा होगा तो इसका मटेरियल आप अलग डिजाइन करोगे, यहाँ पे कूल है तो यहाँ का मटेरियल थोड़ा अलग हल्का रख सकते हो आप। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है इसमें मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा ये पूरी तरीके से। तो अगर आप कम रखोगे तो फिर हो सकता है मेल्ट हो जाए, तो ये भी चीज देखनी है। प्लस जैसे फैन है तो उनके ब्लेड्स को कितना स्ट्रांग रखा जाए कि ये जो विंड टरबाइन है विंड की वेलोसिटी को झेल सके वो, ठीक। इस तरीके से जैसे आपका कूलिंग टावर है तो इसका कितना रेजिस्टिविटी रखा जाए कि ये कूलिंग टावर हीट को बाहर ले आ सके। जैसे ये हीट यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं तो ये क्या डिजाइन रखा जाए, कितना लेंथ रखा जाए, इसकी हाइट कितनी रखी जाए कि ये अपने जो भी इसको एक डिजायरेबल वर्क है इसका कि हीट एक्सचेंज कराना वो सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाइसिकल है तो अब ये स्वीट है, इस पे कहाँ कहाँ पे फोर्स लगेगा। अब इसमें देखो जो भी रेसिंग बाइसिकल वाले होते हैं देखो ऐसे चलते हैं, आप लोग ऐसे बाइसिकल नहीं चलाते नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि आपको उतने ड्रैग से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो रेस कर रहे होते हैं उनका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है और फ्रैक्शन ऑफ फोर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में। तो इनका एक करेक्ट पोस्चर गेट करना कि किस पोस्चर में ये चलेगा, किस तरीके से इस पे एनालिसिस की जाएगी, ठीक है। सिमिलरली वेंचुरी का हो गया, एरोप्लेन का हो गया, ठीक है। मतलब अब जैसे ये सब चीजें कार का हो गया तो इसमें आपको ये मालूम चल जा रहा है ना कि आप एक मॉडल या प्रोटोटाइप के ऊपर पहले से ही चीजों को निकाल ले रहे हो कि भाई ये हिस्से पे ध्यान देना, हमको यहाँ का हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज नहीं करते, डायरेक्टली इस कार का प्रोडक्शन करते, तो इमेजिन करो मान लो आपने इसको बहुत वीक बना दिया, इसको वीक बना दिया, तो हो सकता है कि ये कार टॉपल कर जाए, मतलब पलट जाए चलते समय, या हो सकता है कि उतना प्रेशर झेल ना सके ये, ठीक है। तो इसलिए रेसिंग कार वगैरह की डिजाइनिंग, रॉकेट की, मिसाइल्स की, कूलिंग टावर की, हीट एक्सचेंजर्स की, कोई भी डिवाइस है जिसमें कि फ्लो का एक इफेक्ट होना है तो उसकी डिजाइनिंग हम प्रॉपर वे में करते हैं ताकि हमारा जो भी एक प्रोडक्शन चालू हो वो एक जो भी प्रोडक्शन हो प्रॉपर वे में हो सके ताकि हमें बाद में कोई चेंज ना करना पड़े, ठीक है। जो सीएफडी का मेथड एक मतलब है, अगर आप नोट करना लिख सकते हो, टू वर्चुअली जनरेट एन एक्यूरेट सॉल्यूशन फॉर फिजिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द फ्लूइड फ्लो, दोज प्रॉपर्टी हैव टू बी कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सीएफडी एक्चुअली क्या करता है कि एक वर्चुअली जनरेट करता है एक्यूरेट सॉल्यूशन, कि आप जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है वो एक तरीके की सॉफ्टवेयर एनालिसिस होती है जो किसी भी फिजिकल फेनोमेना का एक वर्चुअल जनरेशन करता है कि भाई ये चीज अगर हम वर्चुअली डिजाइन कर रहे हैं तो इसके ऊपर वर्चुअली क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, कैसे ये काम कर रहा होगा। तो मतलब इंस्टेड कि आप उसको ले जाके फील्ड में प्रैक्टिस करो, ले जा करके उसको कहीं प्रोडक्शन करने के बाद चेक करो, तो बेटर ये है कि हम प्रोडक्शन के पहले ही उसका एक मॉडल बना करके उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज कर लें ताकि हमें एक वर्चुअल एक्यूरेशन मिल जाए कि भाई ठीक है इस मॉडल में ये कमी है, इसको ये दूर कर लेंगे, इसमें ये चीज सही है, ये सही है। तो उस तरीके से आप उसको पूरी तरीके से डिजाइन कर लोगे और जब डिजाइनिंग पूरी की पूरी उसकी हो जाएगी तब आप उसको प्रोडक्शन में लेके आते हो। जैसे आप देखते हो कोई भी चीज डिजाइनिंग में आती है तो पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। आप देखते हो कोई भी कार लॉन्च होने वाली होती है तो पहले उसकी डिजाइनिंग करके उसका एक दो प्रोटोटाइप को मार्केट में वो लोग लेके आते हैं और वो पूरी तरीके से अभी उसको कवर वगैरह करके उसको चला के चेक करते हैं कि भाई जो चीजें डिजाइनिंग में की गई है कि भाई इसका जो टिल्ट होगा वो कितना होगा, कितना वो सुपर एलिवेशन पे काम कर रहा होगा, कितना वो कैम्बर चाहिए होगा, कितना उसकी ब्रेकिंग इफिशियंसी है, कितना उसकी फुल स्पीड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, लेकिन कब, जब हम उसको पहले ही वर्चुअल एनालिसिस कर चुके होते हैं कि भाई इसमें इतना वेलोसिटी आएगा, इसमें ये चीजें होंगी, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CFD is the process of mathematically modeling a physical phenomena involving fluid flow, solving it numerically using computational process। तो हम computational process के थ्रू किसी भी
एक आप मॉडल, डिवाइस, ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन, रॉकेट, कार, कोई कूलिंग टावर हो गया, कोई हीट एक्सचेंजर हो गया, कोई वेंचुरीमीटर, कोई भी चीज जिसके ऊपर फ्लो का इफेक्ट पड़ना है, जिसके ऊपर फ्लूइड का इफेक्ट पड़ना है, उसके डायनामिक्स का इफेक्ट पड़ना है, तो उसको हम पहले ही से ही वर्चुअली डिजाइन कर लेते हैं, उसके एरोडायनामिक्स को डिजाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर जो वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ना है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ना है, ड्रैग का इफेक्ट पड़ना है, उन चीजों को हम वर्चुअली पहले ही एक एक्सपेरिमेंट करके, एक तरीके से लैब में एक्सपेरिमेंट करके करते हो। जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? क्योंकि आप उसको पहले चेक कर लो कि फील्ड में कितना होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट आप फिजिकल करते हो। वही एक्सपेरिमेंट को अब आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअली किया जा रहा है। ठीक है, और ये इतने सटीक होते हैं कि इनकी डिजाइनिंग इतनी आपकी प्रॉपर होती है कि इसमें आप डिजाइन करने के बाद सीधे जब टेस्टिंग की जाती है तो ऑलमोस्ट ये 100% के आसपास एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। कि आपने जैसे कोई कार डिजाइन की, आपने सारा कुछ कर लिया कि भाई इस पे इतना वेलोसिटी का प्रेशर आएगा, इस पे इतना टिल्ट आएगा, इतना ड्रैग लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा, जब उसको वाकई में उस फील्ड में लेके जाया जाता है तो मालूम चलता है कि हाँ, जो हमने सोचा था कि इस एंगल पे अगर एयर जाएगा, इस एंगल पे गाड़ी टिल्ट करेगी तो ये इतना विथस्टैंड हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये डिजाइनिंग आपकी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स से ही पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको नोट करना हो। ठीक है, नोट्स में अभी ग्रुप में आपको भेज दे रहा हूँ। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, इसमें बहुत से मेथड्स आपके होते हैं। ठीक है, जैसे देखो सीएफडी की एनालिसिस क्या करते हैं हम लोग, वाइड रेंज ऑफ रिसर्च एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहां पे रिसर्च और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, जैसे इंडस्ट्री हो गया, एरोडायनेमिक्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, हाइपरसोनिक, वेदर सिमुलेशन, नेचुरल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजाइन एनालिसिस, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर, इंजन, कंबसन, विजुअल, ये सारी चीजें आ रही समझ में आपको? ये देखो सीएफडी का कहाँ कहाँ यूज है, एरोडायनेमिक्स, एरोस्पेस, हाइपरसोनिक, वेदर सिमुलेशन, नेचुरल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजाइन एनालिसिस, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर, इंजन एंड कंबशन एनालिसिस, विजुअल इफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी। ठीक है, देखो सीएफडी कोई प्रिंसिपल नहीं है। सीएफडी एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस होती है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जिसमें कोई भी चीज जहां पे फ्लूइड का, एनर्जी का, हीट का, एक्सचेंज का, प्रोसेस का चेंज आना है कि भाई इसके ऊपर इनका इफेक्ट पड़ना है, तो एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर कह लो इसको। एक एनालिसिस मेथड है रिसर्च करने का तरीका, कि इससे हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये चीजें इनके ऊपर कितना इफेक्ट डालेंगी। ठीक है, तो ये आपका सीएफडी होता है। सो आई होप ये क्लियर होगा सभी को। आप सिंपल कह लो कि एक वर्चुअल एनालिसिस होती है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, जो उस पर रिसर्च करना है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो भी इफेक्ट आ रहे हैं उनको एनालाइज करना होता है सीएफडी में। ठीक है, तो ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर को यूज करता है, न्यूमेरिकल मेथड्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी बॉडी पे अप्लाई करके एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है, जिससे हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं कि भाई इसके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंज करने हैं, कैसे डिजाइन करना है उसको। ये होता है सीएफडी आपका। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में और कवर कर लेंगे। सो थैंक यू क्लास।